हेलो हाय वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। दिस इज प्रोग्राम। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं हम यहाँ पे पाइथन सीख रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाइए और इस वीडियो को लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें, बिकॉज वो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप लोगों को पसंद आ रहा है और आपको अच्छा लग रहा है ये चीजें, तो हम इसको बनाने में भी मजा आता है। तो आप लोग कर लिया करो, वरना फिर ये शुरुआत के 1-2 मिनट में ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता ना कि आप वीडियो शुरू करो आपको पहले ही लगे कि हाँ कोई आदमी भीख मांग रहा है आपसे। ठीक है, दिस इज लाइक फॉर आवर मोटिवेशन, बिकॉज हम आप लोगों से मिल नहीं पाते। क्या होता है कि आप लोग ऐसे ही बात करते हो तो देखते हो नंबर ऑफ व्यूज या लाइक से पता चलता है कि हाँ लोगों को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा। इस हिसाब से आप इसको देखा करें जरूर और लोगों को शेयर भी किया करें। ठीक है, तो चलिए अब इन सब बातों को थोड़ा साइड में रखते हुए अपने पाइथन पे आते हैं। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने उस पाइथन में हमने उसमें वीडियो में क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की थ्योरी के बारे में पढ़ा था। क्या क्लासेस होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम बनाते हैं, उसमें मेथड्स आर्ग्यूमेंट्स के बारे में हमने देखा। ठीक है, ये सब चीजें हमने देखी। अब आज हम उसी को कोड करेंगे। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है गो एंड चेक इट आउट, वहां पे देखो, वरना फिर ये थोड़ा सा कम समझ में आएगा। आना चाहिए लेकिन हाँ थोड़ा सा कम आएगा, इसलिए आप वो ज्यादा देखो जाके। ठीक है, तो चलिए जैसा कि हमने देखा था पिछली वीडियो में हम सोच रहे थे कि हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे जिसमें यूजर प्रोफाइल होगी, प्रोडक्ट वगैरह होगा, सब कुछ होगा। तो हम एक क्लास बना लेते हैं। क्लास के लिए सिंटेक्स मैंने बताया था, आपको यहाँ पे लिखना है क्लास, फिर आपको उस का नाम लिखना है। क्या नाम लिखना है? जो क्लास का नेम आप लिखोगे वो कैसे लिखोगे? कैपिटल लेटर में लिखोगे। तो आप यहाँ लिखोगे, जैसे मैं यूजर के लिए बना रहा हूँ, क्लास यूजर लिख लिया, फिर आपको यहाँ पे कॉलन लगा देना है और इसको यहाँ पे एंटर मार देना है। ठीक है, आप जैसे आप फंक्शन यूज करते हो वैसे लिखना है। लेकिन जो सबसे पहला मेथड जो इसमें मिलेगा उसको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर होता है, या फिर आप उसको बोलते हो मेथड। वो क्या करता है, इन चीजों को इनिशियलाइज करता है या कुछ आपको वैल्यू असाइन करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनिट। तो हम लिखेंगे डेफ, हम यहाँ पे मेथड बना रहे हैं यानी कि फंक्शन है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट। अब देखो जैसे आप इनिट लिखोगे ना ये यहाँ पे दे देगा आपको। देखिए VS कोड का है तो हम ऐसे नहीं, हम सीधे सिंपल लिखते हैं इनिट, और इसके अंदर आपको आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं, पैरामीटर्स पास करने हैं। तो पहला पैरामीटर जो पास होता है वो क्या होता है, सेल्फ। उसके बाद आपको जो जो इसके अंदर पैरामीटर्स चाहिए, जो जो आप पाइथन में डालना, जो जो आप इस क्लास में लेना चाहते हो कोई भी चीजें, वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ एफ नेम यानी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और मैं यूजर की लोकेशन यहाँ पे चाहता हूँ। ठीक है, फिर हम यहाँ पे कॉलन लगा देंगे और इसको एंटर कर देंगे, सिंपल जैसे फंक्शन लिखते हैं। अब हमें इन वैल्यूज को उसमें असाइन करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे सेल्फ, क्योंकि क्लास के अंदर कोई भी वैल्यू या कोई भी पैरामीटर को एक्सेस करने के लिए हमें सेल्फ की जरूरत पड़ती है। आप यहाँ पे डायरेक्टली नहीं लिख सकते। तो सेल्फ एक कीवर्ड होता है जो कि उस चीज को उठा के आपको देता है। ठीक, सेल्फ डॉट एफ नेम इज इक्वल टू एफ नेम। ठीक है, सेल्फ डॉट एल नेम इज इक्वल टू, एल नेम इज लास्ट नेम, इज इक्वल टू दिस, एंड सेल्फ डॉट लोकेशन, उस यूजर की लोकेशन क्या है, लोकेशन। ठीक, नाउ दिस। अब ये जो इधर जो आपने वेरिएबल्स लिखे, या तो आप सेम बना सकते हो, कोई आपके ऊपर मर्जी है, लेकिन जो आप यहाँ पे लिखोगे वही फिर आपको थ्रू आउट द क्लास आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सेल्फ डॉट एफ नेम, सेल्फ डॉट एल नेम एंड सेल्फ डॉट लोकेशन, ये हमने बता दिया। अब अगर हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे यानी इसका इंस्टेंस बनाएंगे, इंस्टेंस कैसे बनाते हैं, क्रिएटिंग इंस्टेंस या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास यूजर। ठीक है, तो हम इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, विल जस्ट राइट, आप उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखो। तो सबसे पहले हमारे पास यूजर वन आता है, यूजर वन, फिर आपको क्लास का नाम लिखना है यूजर, फिर आपको ब्रैकेट लगाना है जैसे कि आप लिखते थे। ठीक, अब इस ब्रैकेट में आपको कौन सी वैल्यूज पास करनी है, जो कि आपने इनिट में जो जो आपने आर्ग्यूमेंट्स दिए थे। ठीक है, ये क्या हो गया, आपके जो भी आपने पैरामीटर्स दिए थे उनके आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे आपको पास करना है। तो हम पहले क्या पास करेंगे, पहले में एफ नेम चाहिए, यहाँ पे आपको बता भी रहा है। तो एफ नेम में आप लिख दो, सपोज करो कोई राहुल है और सिंह है, राहुल सिंह, जो कि यहाँ पे आ रहा है, और उसकी लोकेशन है मान के चलो कोलकाता। ठीक है, कोलकाता में उसको डिलीवरी चाहिए। नाउ दिस इज थिंग। अब जैसे ही आपने किया ना ये यूजर, इसको कैसे पता चला कि ये है, क्योंकि जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाओगे पहले सबसे पहले जो क्लास होगी वो ये क्या बनाएगी, इनिट मेथड को कॉल कर देगी। ठीक है, तो उसके उसमें आपने सब कुछ असाइन कर रखा है तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नाउ ये आपने बना लिए यहाँ पे पैरामीटर, आप इसके अंदर जो भी पैरामीटर बनाओगे आपको यहाँ पे डिफाइन करना होगा। नाउ अब हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, गेट यूजर इन्फो। जैसे सपोज करो किसी ने अपना अकाउंट बना लिया, किसी यूजर ने अपना अकाउंट बनाया, अब वो चाहता है कि कोई उसको यूजर इन्फो वो प्रिंट कराना चाहते हैं, हम उसकी प्रिंट कराना चाहते हैं, हम उसको स्टोर करना चाहते हैं कहीं पे। तो हम एक मेथड बना लेंगे, डिफाइन गेट यूजर। ठीक है, यूजर की इन्फो में चाहिए,
इसके अंदर हमें कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं चाहिए, क्योंकि ये हम सिर्फ प्रिंट कराने के लिए कर रहे हैं। क्यों हम ये जो यहाँ पे जो आपके जो पैरामीटर्स बने हैं ना, ये पैरामीटर्स आप थ्रू आउट द क्लास कहीं भी यूज कर सकते हो। क्लास में कैसे पता करेंगे हम? क्लास के अंदर हमें से ये जो इंडेंटेशन हमने दे रखी है 4 टाइप की, ये हमें 4 स्पेसेस की, ये हमें बताती है कि हम इस क्लास के अंदर है। तो इस लाइन के अंदर आप जैसे ही रहोगे ना, जैसे यहाँ पे देखो ये बंद कर दिया तो पूरा क्लास ही बंद हो गया, इसका इंडेंटेशन है, ठीक है, गेट यूजर। बट हमने लास्ट में बताया था आपको कि आप कभी भी कोई फंक्शन बनाते हैं, कोई भी मेथड बनाते हैं आप क्लास में, तो आपको उसके अंदर एक पैरामीटर डेफिनेटली पास करना पड़ेगा, जिसको हम सेल्फ पैरामीटर बोलते हैं। तो हम यहाँ पे सेल्फ लिखते हैं और अब हम यहाँ पे लिख देंगे। तो आप जैसे ही हम यहाँ प्रिंट करना चाहते हैं, सपोज करो मैं फुल नेम प्रिंट करना चाहता हूँ, तो एफ लगा दिया फॉर्मेट, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एफ डॉट सेल्फ डॉट एफ नेम, क्योंकि हम सेल्फ के जरिए हम उसको देख सकते हैं। स्पेस लगा देंगे और सेल्फ डॉट एल नेम, तो हमें लास्ट नेम मिल जाएगा, ठीक। और हम इसके एंड में हम क्या प्रिंट करा देंगे? सेल्फ डॉट लोकेशन, इसकी लोकेशन मिल जाएगी हमें, ठीक है। या फिर हम इसको भी ऐसे लिखते हैं कि लोकेशन इज दिस, एंड यहाँ पे लिख देते हैं फुल नेम इज दिस, ठीक है। अब हमने ये फंक्शन, हमने ये मेथड बना लिया जिसमें गेट यूजर है। अब हमें इस गेट यूजर को, हमें इस क्लास, इस जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया यूजर वन, इसमें हमें कॉल करना है। हम चाहते हैं कि हम इसको यहाँ पे कॉल करें। तो पहले जैसे हम मेथड कॉल करते थे, हम क्या लिखते थे? गेट यूजर, हम यहाँ पे कॉल कर देते थे। लेकिन ये गेट यूजर जो है ये आउट ऑफ स्कोप है, ये डिफाइन ही नहीं है पाइथन में, इस पूरे कोड में, क्योंकि कहाँ पे डिफाइन हो रखा है? क्लास के अंदर। और क्लास के अंदर जो चीज रहेगी वो आप ही के उसमें क्लास में रहेगी। अब मान के चलो आपके घर में कोई चीज है और आप उसको बाहर तो नहीं देने दोगे ना, किसी और के घर में थोड़ा ना एक्सेस कर सकता है। मेरा ये फोन है, मेरा ये लैपटॉप है, सिर्फ मैं एक्सेस कर सकता हूँ, मेरे घर में लोग एक्सेस कर सकते हैं, पड़ोसी थोड़ी ना एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें भी होता है, अगर कोई चीज आपने क्लास में बनाई है तो आप उसको सिर्फ क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, आप बाहर नहीं एक्सेस कर सकते। लेकिन आपको ग्लोबली, जैसे कोई एक पब्लिक वॉशरूम बना है, उसको कोई भी एक्सेस कर लेगा, लेकिन किसी के घर का वॉशरूम वो सिर्फ घर वाले एक्सेस करते हैं। यही काम इसमें भी चलता है कि अगर आपने कोई वेरिएबल या कोई पैरामीटर या कोई ऑब्जेक्ट या कुछ भी जो भी आपने बनाया, वो अगर आपने यहाँ पे डिफाइन किया है क्लास के अंदर, तो फिर आप उसको क्लास के अंदर यूज करोगे। लेकिन अगर आप उसको ग्लोबली कहीं पे डिफाइन कर दो, तो आप उसको पूरे कोड में कहीं भी यूज कर सकते हो। तो अब गेट यूजर चाहिए हमें, तो वो तो हम नहीं यहाँ पे ला सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए? तो कौन सी ऐसी चीज है जो कि क्लास से रिलेट कर रही है? वो है हमारा इंस्टेंस ऑब्जेक्ट। यूजर वन जो है वो क्लास से रिलेट कर रहा है। तो यूजर वन एक ऑब्जेक्ट है जो कि क्लास की चीजों को एक्सेस कर सकता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? यूजर वन। अब अगर हमें इसको कॉल करना है, इसको हमें बुलाना है इस मेथड को, तो हम डॉट मेथड का यूज करेंगे। और डॉट करते ही इसके अंदर जितनी भी चीजें होंगी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, इंक्लूडिंग पैरामीटर्स, इंक्लूडिंग द फंक्शन ऑल्सो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लोकेशन भी हम एक्सेस कर सकते हैं, एफनेम भी कर सकते हैं। गेट यूजर क्या है? एक मेथड है। तो यहाँ पे गेट यूजर लिखेंगे और हमें इसके अंदर कोई भी वैल्यू पास नहीं करनी, तो हम सिंपल इसको लिख के यहाँ पे छोड़ देंगे। अब अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा ना, जैसे ही प्रिंट कराऊंगा मैं, हम चलते हैं अपने फोल्डर में 02 इंटरमीडिएट, क्लियर कर लेते हैं, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन 08 oops basic .py। तो मुझे क्या मिल गया? फुल नेम राहुल सिंह, लोकेशन कोलकाता, करेक्ट। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से चीजें वर्क करते हुए मिल जाएंगी। फुल नेम राहुल, आप यहाँ पे देख सकते हो कि इधर आपको दिख रहा होगा फुल नेम राहुल सिंह, लोकेशन कोलकाता, ठीक, परफेक्ट। तो इस तरीके से हम कोई भी, आप अगर यहाँ पे कोई फंक्शन बनाते हो तो आप उसकी वैल्यू यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो इतना हमने बना लिया। ना सपोज करो कोई यूजर लॉग इन करता, ठीक है, हम इसी यूजर की प्रोफाइल में हम चाहते हैं कि उसका लॉगिन वाला हम काउंटर बनाए कि कितनी बार उसने लॉगिन किया। भाई आपने ईयर एंड अभी स्विगी या जोमेटो का आया, तो स्विगी में अगर आप देखोगे ना 2023 का जब वो आया ना कि 2023 रैप करके, तो उसमें लिखा था यू हैव लॉग्ड इन इतने टाइम्स, बट आपने कुछ ऑर्डर नहीं किया। तो उनके पास हर एक चीज का वो होता है, क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड होता है कि आपने कितनी बार लॉग इन किया, कितनी बार आपने ऐप खोला, कितनी बार आपने ऑर्डर किया, हर चीज का। तो सपोज करो हम यहाँ पे डालना चाहते हैं कि यूजर ने कितनी बार लॉग इन किया उसको, ठीक है। अब वो चीजें तो आप यूजर को दिखाओगे नहीं, वो चीजें आप बाद में एंटर करोगे, तो वो चीजें हमें चाहिए नहीं। यहाँ पे हमें लॉगिन का, हमें यूजर से नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें उसको डिफॉल्ट बनाना पड़ेगा। डिफॉल्ट लॉगिन का क्या होगा? 0, बट हम उसके बाद में उसको इंक्रीमेंट करते रहेंगे धीरे धीरे। तो हम अगर कोई चीज डिफॉल्ट वेरिएबल हमें चाहिए जो कि हम सिर्फ क्लास में यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ डॉट, हम यहाँ पे वेरिएबल को बनाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे एट्रीब्यूट को बनाएंगे, उसको एट्रीब्यूट बोलते हैं हम क्लास के अंदर, और हम इसको लिखेंगे लॉगिन काउंट, ठीक है, लॉगिन काउंट, और हम इसको 0 असाइन कर देंगे वैल्यू, ठीक, क्योंकि 0 से चलेगा ही। जब आगे हम इसको काउंटर करना पड़ेंगे तो हम करते रहेंगे। लेकिन अब क्या हम इसको एक्सेस कर सकते हैं बाहर? जी हाँ, यूजर वन डॉट लॉगिन काउंट को आप एक्सेस कर सकते हो बाहर।
ठीक है। हम तो आप चाहो तो आप इसको यहाँ पे वैल्यू को उठा सकते हो, ठीक है। लेकिन ये चीजें कोड के अंदर रहेंगी, आपको फ्रंट एंड में दूसरा दिखाना पड़ेगा ना जी। लेकिन हम इसको यूज कर सकते हैं कहीं पे भी, अगर हमें प्रिंट कराना हुआ या कुछ भी तो हम इसको यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो ये क्या होता है, दिस इज द डिफॉल्ट एट्रीब्यूट, ठीक है, दिस इज डिफॉल्ट एट्रीब्यूट, ठीक है। अब अगर हम चाहें कि इसको अगर हम लॉगिन काउंट को में शो करना है तो हम एक और मेथड यहाँ पे बना लेंगे कि डिफाइन शो लॉगिन काउंट, ठीक है। इसके अंदर हमने सेल्फ पास कर दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख देंगे यू कैसे लिखते हैं, यू हैव लॉग्ड इन कितने टाइम्स, सेल्फ डॉट लॉगिन काउंट टाइम्स, ठीक है। इतना हमने लिख दिया। अब जब भी हमें चाहिए होगा हम यहाँ पे इसको कॉल कर लेंगे यूजर वन डॉट शो लॉगिन काउंट, और हम इसको जैसे ही रन करेंगे आप देखो यहाँ पे यू हैव लॉग्ड इन 0 टाइम्स, ठीक है। ये यहाँ पे लिख गया। आप चाहो तो इसके कई सारे इंस्टांसेस बना सकते हो, अभी तो हमने सिर्फ यूजर बनाया। अब अगर हम चाहें तो यहाँ पे यूजर 2 बना के हम किसी और की वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, जैसे सपोज करो मैंने लिख दिया यूजर, और मैं यहाँ पे लिख दिया कि शीतल सक्सेना, कुछ भी जो भी डालना चाहो डाल दो, एंड शी इज फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। आपने कोई और यूजर 3 डाल दिया, जैसे सपोज करो कि आमिर खान ने भाई एंट्री मार दी इस पे, तो आमिर खान, क्योंकि वो भी सब तो हमारा प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। एंड शी इज फ्रॉम मुंबई, ही इज फ्रॉम मुंबई, ठीक है भाई, मुंबई लिख दिया। अब चाहो तो किसी का भी डेटा यहाँ पे उठा सकते हो, जैसे यूजर 2 डॉट गेट यूजर, यूजर 3 डॉट गेट यूजर, ठीक, कितना आसान है। बस सिर्फ आपको वहां पे फंक्शन कॉल करना है और आपकी चीजें आपके पास में आ जाएंगी। देखो हाँ, फुल नेम राहुल सिंह कोलकाता, शीतल सक्सेना दिल्ली, आमिर खान मुंबई, एंड यू हैव लॉग्ड इन 0 टाइम्स, क्योंकि हमने वो यूजर 1 में डाला है। आप यहाँ पे डाल सकते हो कि सेल्फ डॉट एफ नेम हैव लॉग्ड इन इतने टाइम, ठीक है। सेल्फ डॉट एफ नेम हैव लॉग्ड इन 0 टाइम्स, तो आपको पता चल जाएगा राहुल हैज लॉग्ड इन 0 टाइम्स, हैज लॉग्ड इन 0 टाइम, राहुल ने इतनी बार लॉग इन किया, ठीक है। आप जितनी बार चाहो उसको कॉल कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अब आप चाहो तो यहाँ पे कोई मेथड बना सकते हैं, जैसे हमें इसको मॉडिफाई करना है, नाउ यू वांट टू मॉडिफाई दिस, क्योंकि आपको मॉडिफाई तो करना पड़ेगा। थोड़ा सा लंबा वीडियो जाएगा, देख लेना आज। थोड़ा सा अगर हम इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी बार वो लॉगिन करेगा उतनी बार आपको काउंटर उसका इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये किस तरीके से वर्क करता है पता है आपको, जैसे ही आपने कहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया या आपने इंस्टेंस बनाया, तो इसका ये चीज हमेशा इनिशियलाइज कर देगा। आप इसको इंक्रीमेंट करते जाओगे कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही आप चाहोगे ये इंक्रीमेंट कर जाएगा। अब आप चाहते हो जब भी वो लॉगिन करे तो आप एक कोई ऐसा फंक्शन कॉल करो जिससे कि ये चीज इंक्रीमेंट हो जाए, ठीक, जिससे ये इंक्रीमेंट हो जाए, जब भी वो लॉगिन करे इंक्रीमेंट हो जाए। तो इंक्रीमेंट का हम फंक्शन बना सकते हैं, या फिर आप इसको 2 तरीके से इंक्रीमेंट कर सकते हो, देखो कैसे, ठीक है। तो एक तरीका तो है जैसे आप लॉगिन करना चाहो आप इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से, ठीक। तो मैं लिखता हूँ यूजर 1 डॉट लॉगिन काउंट, और इसको मैं यहीं से 1 कर देता हूँ, ठीक है, प्लस इज इक्वल टू 1 कर दूंगा, तो यूजर 1 डॉट शो लॉगिन काउंट जैसे ही मैं दिखाऊंगा आप देखना यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगा, एक 0 से 1 हो गया, ठीक। तो आप डायरेक्टली बाहर से कर सकते हो। दूसरा आप चाहते हो आप बार बार नहीं लिखना पड़े, आप सिंपल एक फंक्शन कॉल करना चाहो, तो दूसरा तरीका जो है उसको करने का, आप यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं। हम बना लेंगे कि जितनी बार भी वो उस फंक्शन को कॉल करें हम उसको क्या करें, इंक्रीमेंट कर दें, इंक्रीमेंट लॉगिन काउंट, ठीक। इसके अंदर हमने सेल्फ डाल दिया क्योंकि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, और इसके अंदर सिंपल सा हमें एक लॉजिक लिखना है कि हमें लिखना है सेल्फ डॉट लॉगिन काउंट प्लस इज इक्वल टू 1, कि जितनी बार भी ये फंक्शन कॉल हो वो एक लॉगिन काउंट एक बार में प्रिंट हो जाए, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाए, ठीक, क्लियर। अब जैसे इंक्रीमेंट हो गया, आप जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे इसको कॉल किया यूजर 1 डॉट इंक्रीमेंट लॉगिन काउंट, आप कुछ ऐसा बना रहे हो अंदर जिसके अंदर आप कॉल कर रहे हो, ठीक। मैं 1 2 3 बार मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, 3 बार 4 बार मैंने कॉल कर दिया, और उसके बाद मैं यहाँ पे फिर इसको दिखाना चाहता हूँ यूजर 1 डॉट शो लॉगिन काउंट। तो अब देखना जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो राहुल हैज लॉग्ड इन 0 टाइम्स एंड राहुल ने लॉग इन 4 टाइम्स, क्योंकि मैंने यहाँ पे 4 बार इसको कर दिया, ठीक। आप चाहो तो इस मेथड को, ठीक है, जैसे मैं यहां से उठाऊं ना, इसको यहाँ पे कॉपी करूंगा, मैं हर एक लाइन के बाद आई जस्ट वांट प्रिंट दिस, ठीक है, कि आपको ये पता चले कि हाँ हमने यहाँ पे कर दिया। तो देखो 0 टाइम 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम्स तो उसने कर दिया, ठीक है।
क्लियर, वह बहुत अच्छा। जैसे फोन में नहीं आपको लॉग पता चलता है कि आपने इस एप्लीकेशन को इतनी बार देखा, इतनी बार देखा, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो आप। लेकिन ये चीज सिर्फ यूजर 1 के लिए अवेलेबल है, ठीक है। यूजर 1 डॉट इंक्रीमेंट लॉग इन काउंट किया हमने 3-4 बार कर दिया। अब हमको फिर से इसको शो करना है, डॉट शो लॉग इन काउंट। तो जब मैं इसको रन करूंगा मुझे शो कर देगा 4 टाइम्स, राहुल हैज लॉग इन 4 टाइम्स। बट अगर मैं यूजर 2 के लिए देखूं जाके ना शो लॉग इन काउंट, तो इसके लिए वो चीजें नहीं चेंज होंगी, क्योंकि उसके दूसरा चीजें बन गया ना, उसके लिए एक दूसरा घर बना दिया उसने। तो शीतल हैज लॉग्ड इन 0 टाइम्स, तो आप उसको कॉल कर सकते हो, उसको आप ये चीजें देख सकते हो ऐसे। अब मान के चलो कि उसने रीसेट कर दिया, उसने अपने फोन को रीसेट कर दिया और उसका कैशे वैशे सब रीसेट हो गया फोन से। अब आपको ये उसको वहां पे रीसेट भी करना पड़ेगा, तो इसके लिए एक सिंपल एक और मेथड आप बना लोगे, डिफाइन रीसेट लॉग इन काउंट, जो कि उसको फिर से क्या कर देगा, सेल्फ डॉट लॉग इन काउंट को इज इक्वल टू 0 रीसेट कर दिया उसने। अब जैसे ही आपने देखा ना, अभी तो ये सब भाई 0 4 टाइम्स है, लेकिन जैसे ही आप करोगे यहाँ पे यूजर 1 डॉट रीसेट लॉग इन काउंट, ने इसको कॉल किया और आप यूजर 1 डॉट शो लॉग इन काउंट करो, तो जैसे ही आप देखोगे ना यहाँ पे लिख जाएगा 0 टाइम्स एंड राहुल हैज लॉग्ड इन 0 टाइम्स, क्योंकि वो रीसेट हो गया। अब यहाँ पे मैसेज डाल सकते हो ऐसा कुछ, प्रिंट रीसेटिंग रीसेट डन, ठीक। रीसेट डन कर दिया, तो अब देखो यहाँ पे लिख गया ना रीसेट डन एंड राहुल हैज लॉग्ड इन 0 टाइम्स, रीसेट डन एंड राहुल हैज लॉग्ड इन 0 टाइम्स। क्लियर। तो ये कितना इजी तरीका है आपको यहाँ पे चीजें करने का। आप एक इसके अंदर आप सारा कोड लिख रहे हो, आपको ये जिसको आप बंद कर दो तो आपका सारा कोड इसके अंदर है, और आप यहाँ पे इसको बहुत ही आसानी तरीके से इसको यहाँ पे यूज कर, राइट। ठीक है। तो ये क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के आने के बाद बहुत चीजें सिस्टमेटिक हो जाती हैं, बहुत ही चीजें आपकी ऑर्गेनाइज हो जाती हैं, तो आप इनको यूज कर सकते हैं। हम आगे और भी चीजें इसमें देखेंगे, किस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस बना सकते हो, किस तरीके से उन क्लासेस को आपस में अटैच कर सकते हो, क्योंकि हमें प्रोडक्ट क्लास भी बनानी है, हमें अपनी कार्ड क्लास भी बनानी है, बहुत सारे क्लासेस बनाने हैं, तो हम इनको आगे देखेंगे। तो आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया, मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार एंड आप सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। बाय बाय।